मेरा नाम सोहराब खान है और मैं अल्फाज़ मेवात रेडियो का स्टेशन इंचार्ज के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और पिछले 6 साल से जब से स्टेशन शुरू हुआ मैं तभी से स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अल्फाज़ मेवात रेडियो की शुरुआत किस तरीके से हुई, 2012 में अल्फाज़ मेवात रेडियो की शुरुआत हुई। 28 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन किया गया। उससे पहले मेवात की अगर मैं बात करूं तो मीडिया के क्षेत्र में ये बिल्कुल ब्लैंक एरिया था, जहां का ना कोई अपना कुछ चैनल है, ना कोई अखबार है, इस तरीके के नहीं थे। तो लोगों को कई सारी दिक्कतें थी कि अपनी बात कहां जाके वो कह पाएँ। तो एस एम सहगल फाउंडेशन यहाँ पे काफ़ी समय पहले से काम कर रही थी। तो इस पे विचार किया गया जब हमारे देश में कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट आया 2006 में, कि क्यों ना हम भी यहाँ पे एक ऐसा मंच लोगों को प्रदान करें जहाँ आके हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपनी बात रख सकें। तो इसी सोच को लेकर के एस एम सहगल फाउंडेशन में कम्युनिकेशन डायरेक्टर पूजा मुरादा जी ने इस पे बड़ा काम किया और उनके सहयोग से लाइसेंस प्रक्रिया को शुरू किया गया और फिर यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वो भी थी दिमाग में टेंशन कि यहाँ कौन लोग काम करेंगे, कैसे लोग काम करेंगे, हमें क्यों सुना जाएगा, क्योंकि इतने सारे रेडियो चैनल की यहाँ पे पहुँच है जो दिल्ली के सारे चैनल हैं। तो उसमें एक मंथन किया गया कि हम अल्फाज़ मेवात को ट्यून कोई भी बंदा करे तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन के लिए करे। हमें अपने रेडियो स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाना है, खासकर एग्रीकल्चर और जो हमारे यहाँ जो महिलाओं से रिलेटेड हेल्थ इशू हैं या उनका अधिकारों की बात है, इन सब को लेकर के। तो फिर धीरे धीरे हमने जब शुरुआत की तो 1 घंटे से हमने कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया और आज हम 13 घंटा प्रसारण कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर हमारा मेन रहा है, क्योंकि आत्मा प्रोजेक्ट के तहत ही अल्फाज़ मेवात का सेटअप किया गया पूरा, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक स्कीम है उसी के तहत। और हमारा जो कम्युनिटी है वो लगभग मैं कहूँ तो 100% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। हर आदमी के पास किसान है, उसके पास पशु हैं, तो इन सब से जुड़ा हुए हैं। तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो हमारे किसानों के सामने आती थी, क्योंकि हम पुराने पारंपरिक तरीके से, मैं भी एक किसान हूँ, यहीं का मैं रहने वाला हूँ, तो हम खेती करते आ रहे थे। लेकिन जब रेडियो स्टेशन आया उसके साथ दूसरे लोग जुड़े, चाहे वो हम केवीके की बात करें या हिसार यूनिवर्सिटी की बात करें या अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन सबको साथ जोड़ा, या एग्रीकल्चर के दूसरे एक्सपर्ट जो जुड़े, फिर रेडियो पे कार्यक्रम बनाए गए, लोगों तक वो बातें गई, तो लोगों के मन में एक बदलाव की वो आई कि हमें कम खर्चे में किस तरीके से हम ज़्यादा फसल उत्पादन कर सकते हैं। आज यहाँ हर गांव में आप देख सकते हैं ड्रिप सिस्टम, कि कम पानी में हमारी सिंचाई कैसे हो सकती है अच्छे तरीके से, हर किसान ने उसको स्वीकार किया है। कम बीज में किस तरीके से हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, कि कम बीज, पहले जो बीज ज़्यादा डालते थे, एक एकड़ में अगर मैं गेहूं की बात करते 1 क्विंटल तक बीज लोग डालते थे, लेकिन उसी फसल को हम कैसे 15-20 किलो बीज डाल करके भी हम उतना ही उत्पादन ले सकते हैं। रेडियो का जो मेन काम क्या रहा है कि किसान का जो खर्चा है उसको हमने कम किया, अपने प्रोग्रामों के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचाई कि कैसे आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी पर आज तक हमारा फोकस रहा किसानों के लिए, चाहे हम उसमें सब्जियों की बात करें या मस्टर्ड की बात करें या दूसरी फसलों की बात करें। और आज किसानों को इतना अल्फाज़ मेवात के साथ जुड़ाव हो गया है कि अगर उनकी फसल में 1% कभी भी उन्हें कुछ लगता है तो एकदम से कॉल करते हैं कि जी मैंने फसल बोई हुई है, मेरी फसल में ये दिक्कत आ रही है। जैसे अगर आप जैसे सरसों की फसल बोई हुई है, उसमें अगर चेपा की जो बीमारी आती है, अगर उन्हें कहीं भी एक भी डाली पर दिखाई देगी तो फ़ौरन कॉल करेंगे। हमारा काम उनको रास्ता दिखाने का है कि आप सर वहाँ डिपार्टमेंट में इन डॉक्टर साहब के नंबर हैं, इनसे आप कांटेक्ट करिए, या फिर हमारी एस एम सहगल फाउंडेशन में कुछ एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के पास हम उनको नंबर देते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं और जिस तरीके से फिर उनको वो बताते हैं कि आप ये ट्रीट करिए अपनी फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए, तो फिर किसान इसी तरीके से करते हैं। अभी कई सारे किसानों की मैं आप बात बताऊँ, जैसे बागवानी की बात करूँ तो काफ़ी लोग बेरी का जो यहाँ पे बाग लगाते हैं, नींबू लगाए हुए हैं, या फिर किसी ने आंवले का बाग लगाया हुआ है। अब नींबू का इसका बेरी का सीजन आ रहा है, उसमें कई बार क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए किसान हमारे पास कॉल करते हैं, तो हम उन्हें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं उनसे उनका संपर्क करा देते हैं, जिनसे उनकी खेती में जो बीमारी है उससे वो बच जाते हैं और वो अच्छा उनको उत्पादन मिल जाता है और जिससे किसान खुशहाल होते हैं। और अल्फाज़ मेवात की यही कोशिश है। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ शिक्षा की भी हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो मेवात एरिया है अभी बाकी हरियाणा की अगर हम बात करें तो अभी बहुत पीछे है, लेकिन धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है।
जैसे मैं लड़कियों की शिक्षा की बात करूँ तो पहले लोग लड़कियों को स्कूल तक भेजने में हिचकते थे, या फिर भेजा तो सिर्फ 5वीं 8वीं तक जो स्कूल है गांव में वहीं तक सीमित थे। लेकिन उस तरफ हमने लोगों से बातें की, उन महिलाओं को हम आगे लेके आए, उन परिवारों को आगे लेके आए जिनमें कुछ शिक्षा का उजाला था, जो लड़कियों को पढ़ा रहे थे, उनकी बातें रेडियो पे कराई गई, लाइव प्रोग्राम कराए गए। तो आज मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं कि हर गाँव से लड़कियाँ बाहर स्कूलों में पढ़ने के लिए जाती हैं, 10वीं 12वीं BA या JVT B.Ed और इन सब में भी लड़कियां यहाँ की कर रही हैं, और आज तो MBBS तक भी मेवात की लड़कियां पहुँच रही हैं। तो अल्फाज मेवात का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी कि हमारे लिसनर हैं सरफुद्दीन जी, उनकी एक बेटी थी, वो उनको पढ़ाना चाहते थे 10वीं कम से कम, लेकिन उनके जो बाप थे उन्होंने कहा कि अब बेटी को नहीं पढ़ाना 8वीं से आगे, और सिर्फ यहीं इसकी पढ़ाई हम ड्रॉप कर देते हैं और इसकी शादी कर दें। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो जब उसके बाद अल्फाज मेवात रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, उन्होंने एक प्रोग्राम सुना शिक्षा के बारे में कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है। फिर उस प्रोग्राम को उसने अपने फादर को सुनाया, तो उस प्रोग्राम को सुनकर उनके फादर को इतनी समझ आई कि जो उनकी बाकी की बेटियां थी उन्होंने छूट दे दी अपने बेटे को कि अब आप बाकी की बेटियों को आप खूब पढ़ाइए, मेरी तरफ से आप परमिशन है। मेरी एक बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई कि जो उस बेटी को मैंने यहाँ तक नहीं पढ़ने दिया। तो आज भी वो परिवार हमारे साथ पूरा रेगुलर जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार एक साथ रेडियो को बैठ के सुनता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कई सारे ऐसे इशू हैं, लोगों को कई सारी जानकारियां जो नहीं थी। अगर महिलाओं के जैसे अगर डिलीवरी की हम बात करें तो पहले घर पे ही डिलीवरी कराना लोग पसंद करते थे, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरीके का भय था। लेकिन जब रेडियो पे इस तरीके के कार्यक्रम बताए गए, उन महिलाओं को हम लाए जिन्होंने हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई, उनकी बाइटें हमने यहाँ पे चलाई, तो आज लगभग 90% डिलीवरी या 90% डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है मेवात में। इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की जाए तो टीका लगवाने से यहाँ पे लोग बहुत परहेज करते थे कि हम टीका नहीं लगवाएंगे बच्चों को, इससे तो बुखार हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो जाएगा। लेकिन उसमें काफ़ी हमने काम किया। एक मल्हा का गांव है जहाँ के एक हमारा लिसनर था सरजीत, वो एक बार हमने डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को यहाँ पे रेडियो पे बुलाया हुआ था, तो उन्होंने उस प्रोग्राम को सुना और उनके गांव में टीकाकरण नहीं हो रहा था। तो सरजीत जी ने कॉल की कि सर मेरे गांव में पिछले 1 साल से टीकाकरण नहीं हुआ और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी आज तक एक भी टीका नहीं लगा। तो डॉक्टर साहब ने उनसे वादा किया कि 1 हफ्ते में हम आपके यहाँ कार्यक्रम शुरू करा देंगे टीकाकरण का। लेकिन डॉक्टर साहब ने 3 दिन के बाद ही वहाँ पर टीम भेज दी और उस दिन से आज तक रेगुलर उस गांव में टीकाकरण चल रहा है, सभी बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है उसका, और गांव के लोग बाखूबी करा। और कई बार मैं कहूँ कि कई बार किस तरीके की घटना भी घट जाती हैं। जैसे इम्यूनाइजेशन की ही मैं बात करूँ तो पिछले इस 2017 में एक सोशल मीडिया पे एक अफवाह आ गया कि बच्चों को जो स्कूलों में टीके लगाए जा रहे हैं और जिनसे बच्चे नपुंसक हो जाएंगे, लेकिन उसको भी रेडियो ने कवर किया। हमने गाँव के लोगों को बुलाया, डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया, और फिर उससे को उभरने में कई सारे 1 महीने तक लगातार अल्फाज मेवात से प्रयास किए गए और तब जाके कहीं ये चीज़ से बाहर निकल पाए। तो अल्फाज मेवात लोगों का लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेवात में मिला है कि अगर उनकी कोई भी बात होगी तो वो यहाँ आके अपनी बात रखते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम महिलाएं नहीं आती थी, लेकिन आज महिलाएं फ़ोन करके अपनी समस्याएं हमारे साथ रख रही हैं। उनके चाहे अधिकारों की बात हो या फिर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बातें हों या फिर दूसरे उनकी कोई समस्याएं हों, उनके लिए वो संगठित हो रही हैं, स्टेशन पर आके लाइव प्रोग्रामों में बैठती हैं और बाखूबी मतलब वो अपने काम को अंजाम देती हैं और अपने हक के लिए वो तत्पर हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, एक हमारे साथ एक महिला हैं जो विधवा हैं, भगवान देवी जी उनका नाम है। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब आधार कार्ड का सिलसिला चला था यहाँ बनने का, तो आधार के लिए लोग उनके गांव में गए और वो पर बंदे से 50-50 रुपये ले रहे थे, जबकि सरकार ने उस कंपनी को मतलब एक टेंडर दिया था जिसमें किसी भी जो आधार कार्ड बनवाने वाले था उससे 1 पैसा नहीं लेना था। उन्होंने उनको मना किया, लेकिन वो नहीं माने, वो 50 रुपये पर पर्सन ले रहे थे। उन्होंने स्टेशन पर मेरे पास कॉल की कि सौराब जी इस तरीके से लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, जबकि आप तो कार्यक्रम में ये बता रहे हैं कि 1 भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको नंबर दिया, अपने जो उपायुक्त जो DC साहब है उनका नंबर दिया, BDO साहब का नंबर दिया, तहसीलदार जी का नंबर दिया। उन्होंने डायरेक्ट कॉल की उनको और उस टीम को वहाँ पे उन्होंने बुलाया और उनको अरेस्ट करवाया। तो वो हमारी एक ऐसी लिसनर भी रही है कि जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया। हर लाइव में वो महिलाओं के लिए यहाँ पे रेडियो पे आती हैं और महिलाओं हर अधिकार के लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों से अड़ जाती हैं
और कहीं भी वो मतलब इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तत्पर रहती है। तो इस तरीके से अल्फाज मेवात का ये जो 6 साल का लगभग सफ़र फरवरी में पूरा हो जाएगा और इसमें हमने काम किए हैं। और यही कोशिश है कि अगर किसी क्षेत्र में हमसे अगर कहीं भी कोई चूक हुई है तो उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। हर कार्यक्रम हम अल्फाज मेवात पे वो चलाया जाता है जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि कहीं से हमारे ऊपर से किसी तरीके का कोई शेड्यूल नहीं होता कि हमें ये प्रोग्राम बनाने हैं। हम समुदाय के बीच में जाते हैं, समुदाय के लोगों के साथ बात करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। हमारी सलाहकार कमेटी है, उनके साथ हम बैठते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो वहाँ से इशू निकल के आते हैं उसी पर रेडियो पे प्रोग्राम किए जाते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, हर सेक्टर में उसी पे कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इस तरीके से लगातार अल्फाज मेवात इस अपने सफ़र को तय कर रहा है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरीके से इस कार्यक्रम को करते रहेंगे और लोगों के लिए हर वक्त इस अल्फाज मेवात का जो दरवाज़ा खुला होता है वो कभी भी अपनी बात यहाँ आके रख सकते हैं।